हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके लगभग दोस्तों आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। आप दोस्तों चाहे स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, यानी आप कोई भी हो, अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो इस टूल की मदद से आप उसका आंसर पा सकते हैं। अगर दोस्तों हमको किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए होता है, या तो उसको हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, या किताब से पढ़ते हैं, या अपने किसी टीचर वगैरह से पूछते हैं, तो दोस्तों ये भी जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ, ये भी हमारा एक तरीके से टीचर है, हमारा दोस्त है, या एक वेब ब्राउज़र कहिए है, जो हमारे क्वेश्चन को पढ़ता है और अपने पास जो भी जानकारी होती है उसके सर्च करके हमें एक परफेक्ट आंसर देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल टूल है, इसका नाम है चैट जीपीटी। दोस्तों अगर आपने इसका नाम पहले से ही सुना होगा तो अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं सुना है वो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से ये टूल यूज़ करना आएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो सिंपली आप इसके अंदर जा करके क्वेश्चन टाइप करके लिख सकते हैं, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, साइंस का क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, इसके अंदर आप सिंपली टाइप करेंगे, ये उसका आंसर दे देगा। अब ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। तो ये टूल क्या क्या कर सकता है, मैंने इसका एक लिख करके रखा हुआ है। तो ये हमको क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, कंटेंट को जनरेट कर सकता है, या अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई कंटेंट चाहिए तो इसको जनरेट करके दे सकता है। एजुकेशनल पर्पस में यूज हो ही सकता है। अगर आपको किसी भी साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो ये उसका जवाब दे देगा। प्रोवाइड सजेशन, अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखना है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, ये आपको सजेशन भी दे सकता है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए आपको सजेशन दे सकता है। सिंपल इस टूल के अंदर जाके आपको केवल उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी आपको इस टूल को बताना है, ये आपको सजेशन दे देगा। ये क्रिएटिव राइटिंग्स भी लिख सकता है, टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता है। अगर आप इसको कोई टेक्स्ट फाइल दे देंगे तो वो आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में दे देगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश में कोई टेक्स्ट फाइल है, अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस टूल को दे दूंगा, वो इसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में भी दे सकता है। किसी भी टॉपिक पे हमको ये एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो वो टॉपिक इस टूल को पूरी की तरह दे दीजिए और बोल दीजिए कि मुझे इसको सिंपल शब्दों में दे, तो ये उसको काफ़ी ईजिली से एक्सप्लेन भी कर देगा। उसके अलावा ये लर्निंग में सपोर्ट कर भी देता है। और समरी ऑफ कंटेंट, यानी दोस्तों अगर आपके पास 10 या 20 पेज का कोई कंटेंट अगर आप चाहते हैं उसको एक पेज में या कुछ ही लाइन में इसको समराइज़ कर दे, तो ये टूल ये भी काम कर देता है। तो चलिए मैं इसको आपका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी की ही ज़रूरत होगी, बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जीमेल आईडी आजकल के ज़माने में लगभग सभी के पास होता ही है। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप अपना गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए चैट जीपीटी, यहाँ पे चैट जीपीटी लिख करके सर्च कर दीजिए। तो ये जो आपका ओपन एआई वाला है, इसी के ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप इस वाले वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, बाद में आप केवल लॉगिन करेंगे दूसरी तीसरी बार। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ गूगल के साथ जाना है। अगर आपके पास जीमेल आईडी अगर लॉगिन है आपके डिवाइस में तो यहाँ पे आप कंटिन्यू विथ गूगल पे जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जीमेल आईडी शो करेंगे, तो जिस भी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है सिंपली उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी नाम वगैरह दे दीजिए। यहाँ पे सिंपली आप नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन, बर्थडे वगैरह जो भी हो दोस्तों यहाँ फिलअप करके दे दीजिए। बर्थडे यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। यहाँ पे देने के बाद ये सब फिल करने के बाद आप दोस्तों नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा यहाँ से इसको फ़ोन नंबर वगैरह भी दे दीजिए। तो नंबर देने के बाद यहाँ पे सेंड कोड पे कर दीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा, तो उस कोड को यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो रुकिए मैं देखता हूँ कि कोड आया है कि नहीं।
दोस्तों मेरे मोबाइल में व्हाट्सअप में वो कोड आया था, कोड डाल के जैसे ही आप दोस्तों कोड डाल देंगे आपका ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देख, यहाँ पे दोस्तों आपको चैट जीपीटी पे क्लिक करना है, क्योंकि ये इसके अलग अलग फीचर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी को ही ओपन करना है। चैट जीपीटी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये चैट जीपीटी का जो मेन पेज होता है, होम पेज, ये देखिए यहाँ पे इसका खुल जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सेंड अ मैसेज, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप इससे टाइप करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है इसका आंसर पाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं इससे ये क्वेश्चन इससे पूछ के देता हूँ कि आखिर ये इसका आंसर कैसे देता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करके जैसे दोस्तों मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए मुझे इसका जवाब देने लगेगा। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। इसी तरह दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ टाइप करके पूछ सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन और है तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्क। तो इसको भी मैं यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ से अपने ब्राउज़र में जाके इसके अंदर पेस्ट करके जैसे ही इंटर मारूंगा तो ये देखिए मुझे दोस्तों ये एक साइंस का क्वेश्चन है। तो ये इसको पढ़ने के बाद इसका जो भी होगा ये देखिए धीरे धीरे जनरेट करने लगा। इसी तरह दोस्तों आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा इससे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों उसको आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप जनरेट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मेरे पास एक इतना बड़ा ये पैराग्राफ है, अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो वो भी आप चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे इसका लैंग्वेज आपको चेंज करके दिखाता हूँ। चेंज दिस पैराज इनटू हिंदी। मान लीजिए मुझे इसको हिंदी में करना है तो यहाँ पे हिंदी करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे बंद कर देता हूँ यहाँ से इसको। उसके बाद दोस्तों जैसे मैं इसको करूँगा तो देखिए जो भी मेरा ये था इसको हिंदी में ये उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोस्तों कन्वर्ट करता रहेगा जब तक होता जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसका एक फीचर और दिखाता था समराइज़ करने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास 10 पेज का कोई बहुत बड़ी फाइल है, अगर आप उसको समराइज़ करके एक पेज में करना चाहते तो वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो था इसे कोई समराइज़ करना है तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर समराइज़ करके आपको दिखाता समराइज दिस। उसके बाद दोस्तों डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे इसको क्लोज करके जैसे दोस्तों आप एंटर मारेंगे तो जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसको ये समराइज़ कर देगा। अभी ये दोस्तों हिंदी में कर रहा है तो मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। तो इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जैसे मैं टाइप करूँगा तो जो भी ऊपर का कंटेंट था ये इसको इंग्लिश में देखिए यहाँ पे समराइज़ करके दे देगा। इसी तरह दोस्तों आप इससे और भी बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके रखा ही हुआ है कि ये क्या क्या काम कर सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों इसके बहुत सारे काम है जो मैंने यहाँ पे लिख करके नहीं लिखा। होप आप दोस्तों समझ गए होंगे कि आखिर ये करता क्या। तो मैं इसको देखिए यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ, वैसे इसने समराइज़ करके दे ही दिया है। इसी तरह दोस्तों आप इससे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ करके इससे आंसर ले सकते हैं। आप चाहे मैथ का क्वेश्चन पूछिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पे ला करके दे देगा। तो ये हर टाइप के लोगों के लिए यूज़फुल टूल है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। होप आपको ये टूल समझ में आया, क्योंकि दोस्तों जितना जानकारी था, बेसिक जानकारी था, लगभग मैंने आपको ये बता दिया। फिर भी अगर दोस्तों अगर आपको इस टूल को और भी बारे में जानना है, इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे दोस्तों बताइएगा। मैं इसके और भी यूज़फुल चीज़ें दिखाऊंगा और भी चीज़ें जनरेट करके दिखाऊंगा, जिससे इस टूल के ऊपर आपकी पकड़ बनती जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल AI टूल है जिसका यूज़ आगे के चल करके बढ़ने ही वाला है। अब इसके जैसे और भी टूल आ गए हैं, तो अगर आपको उन टूल के भी बारे में जानकारी चाहिए होगी तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बना दूंगा, जिसमें मैं और भी चीज़ें इस टूल से यूज़ करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आपको लाइक और इस पर कमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।